दो लड़कियों ने भाला पकड़कर सीधा उस आदमी के नितंबों पर निशाना साधा। भाला उसके शरीर में घुस गया। आसपास के लोग चिल्लाने लगे, आज बारबेक्यू खाने का समय हो गया है। यह एक राक्षसी शहर है। यहाँ के लोग भी बहुत अजीब हैं। राहगीरों को इसमें फुसलाया जाता है और भोजन में बदल दिया जाता है। कुछ युवक शहर में खो गए। उन्हें पता चला कि इस जगह पर कई खूबसूरत लड़के और लड़कियां हैं। लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। प्रत्येक पुरुष एक स्त्री के साथ जाता है। वे कुछ भी कर सकते हैं। हर लड़की के साथ एक पुरुष भी होता है। इस लड़के ने कैट को खेलने के लिए आमंत्रित किया। बिना कुछ सोचे वो झट से मान गई। वो कैट को अस्तबल में ले जाता है। उसने उसकी आंखों को लाल कपड़े से ढक दिया जब तक कपड़ा न उतर जाए। कैट को पता चला कि उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। रस्सी का दूसरा सिरा घोड़े से बंधा। ये प्रसिद्ध 5 घोड़ों वाला ब्रेक है। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वो सभी के आनंद के लिए भोजन में बदल गई। उसके दोस्तों ने ऐसे खाया जैसे वे भूख से मर रहे हों। उन्होंने भोजन को स्वादिष्ट बताते हुए इसकी प्रशंसा भी की। किसी ने भी कुछ भी असामान्य नहीं देखा। पार्टी खत्म हुई। दोनों लड़कियां लेस्टर को वापस उसके कमरे में ले गईं। हर किसी के पास एक जोड़ा है, केवल नेल्सन अभी भी अकेला है। अचानक नीचे एक लड़की दूध लाती हुई दिखी। उसने नेल्सन को पे दिया। उसने शराब पी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पता चला कि यह एसिड था। अगली सुबह उन्हें अभी भी खतरे का एहसास नहीं हुआ है। वे 2 समूहों में विभाजित थे। इस लड़की ने स्नान पूरा कर लिया और एक खूबसूरत पोशाक पहन ली। महिलाएं उसे नाचने के लिए ले गईं। बहुत कुछ देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। उसके ठीक बाद आसपास का माहौल अचानक शांत हो गया। उसके बगल वाली बूढ़ी औरत ने श्राप सुनाया, फिर अपना हाथ छोड़ दिया। ऊपर से घंटी गिरी जिससे लड़की का शरीर कुचल गया। भीड़ खुशी से झूम उठी। आज रात फिर स्वादिष्ट भोजन है। उसके बगल में खड़ा आदमी डरकर भाग गया। पकड़े जाने से पहले वो ज्यादा दूर तक नहीं भागा था। उसे आग के पास लाया गया। 2 आदमियों ने उसे मेज पर लिटा दिया। 2 लड़कियों ने उसके शरीर में एक तेज भाला डाला और उसे ग्रिल पर रख दिया। 8 लोगों के पास अब केवल 4 बचे हैं। उन्हें असामान्य लगने लगता है। उन्होंने लापता लोगों की तलाश करने का फैसला किया। शहर के लोग उन्हें शिकार के रूप में देखते थे। पता चला कि यहाँ के लोगों की हत्या उत्तरवासियों ने कर दी थी, इसलिए वे उत्तरवासियों से नफरत करते हैं। उन्होंने साथियों को ढूंढने के लिए अलग होने का फैसला किया। ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड का पीछा कर रहा था, तभी फंस गया। क्या आपको लगता है कि यह एक घर है? नहीं है, यह एक विशाल मिल है। 10 से अधिक लोग एकजुट होकर गोली चलाने लगे। एक बड़ी चट्टान धीरे धीरे उस पर दब गई। बाहर वाला व्यक्ति तेजी से मुड़ता है। वो तुरंत रस में बदल गया। रिकी को एक घर मिल गया। उसने बाहर एक सड़ा हुआ तकिया देखा और एक और दोस्त घर में है। रिकी जांच करने के लिए करीब आने ही वाला था। अचानक जब वो पलटा तो दूसरा दोस्त जा चुका था। रिकी अंदर गया और उसने जमीन पर खून देखा। अंदर का दरवाजा भी नहीं खोला जा सकता। अचानक 2 लोग बाहर आए। उन्होंने रिकी को बताया कि इस जगह पर वो व्यक्ति नहीं है जिसे वह ढूंढ रहा था। रिकी ने उनसे पूछा कि उसकी कार कहाँ है। निश्चित ही कार मिल गई। उसी समय कार की चाबियां पकड़े हुए एक व्यक्ति दिखाई दिया, लेकिन चाहे कुछ भी किया हो, इस व्यक्ति ने चाबियां सौंपने से इनकार कर दिया। उसने चाबी जुड़वा लड़कियों के पास फेंक दी। बंदूक पकड़कर गोली चलाने से रिकी बेहोश हो गया। जॉय अकेले लापता लोगों की तलाश के लिए एक घर में जाता है। उसने पाया कि अलमारी मानव अंगों से भरी हुई थी। आखिरकार जॉय को इस जगह का रहस्य पता चल गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। एक आदमी दरवाजे के पीछे आया और उसे पकड़ लिया। लेस्टर भी अपने साथियों की तलाश के लिए कमरे में गया। अप्रत्याशित रूप से एक लड़की के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। अब केवल रिकी और जॉय बचे हैं। यह एक मृत शहर है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का भोजन बन जाता है। रिकी जागता है तो पाता है कि वो और जॉय दोनों बंधे हुए हैं। हर कोई उन्हें खाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। वे खाने से पहले प्रार्थना करते हुए रिकी और जॉय के चारों ओर दौड़े। मेयर ने रिकी से कहा, यदि तुम उसे मारोगे तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। रिकी ने एक कठिन निर्णय लेते हुए जॉय की ओर देखा। उन्होंने मेयर के अनुरोध पर सहमति जताई, अतः उन्होंने उसे खोल दिया। उन्होंने रिकी को एक चाकू दिया। रिकी नीचे गिरने की तैयारी करते हुए जॉय के बगल में चला गया, लेकिन उसके ठीक बाद उसने जल्दी से जॉय को खोल दिया। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें घेर लिया गया। मेयर ने सीटी बजाई। उसने रिकी के साथ द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा से तलवार निकाल ली। उसने अपनी तलवार पकड़ ली और आगे बढ़ गया। रिकी ने बर्तन का ढक्कन पकड़ा और पलटवार किया।
मेयर को गुस्सा आ गया और उन्होंने रिकी पर बार बार हमला बोला। ने बर्तन का ढक्कन काट दे। रिकी ने हथियार के रूप में जमीन से एक मशाल उठाई। उसने इसका फायदा उठाकर मेयर की आंखों पर बंधी पट्टी खींच दी। कांटा पकड़े और उसे सीधे उसकी आंखों पर रखें। उसने हार मान ली और उन्हें जाने देने का वादा किया। वे कार में बैठे और इस डरावनी जगह से चले गए। कल दोनों मामले की रिपोर्ट करने गए और पुलिस को शहर ले आए। एक अजीब सा दृश्य सामने आया। ये जगह कब्रिस्तान में तब्दील हो गई है। पुलिस को खदेड़ना पड़ा। रिकी मेयर की प्रतिमा के पास पहुंचा। पता चला कि उत्तर दक्षिण युद्ध के दौरान यहाँ 2001 लोगों की हत्या कर दी गई थी। जाने से पहले रिकी ने मूर्ति पर थूका भी। वे दोनों सड़क पर ऐसे उड़ रहे थे जैसे उड़ रहे हों। अचानक वहाँ मेयर का बेटा उपस्थित हुआ। वो उनके सिरों को भोजन के रूप में घर ले आया। जो कोई भी इस शहर में खो जाएगा उसकी जान चली जाएगी।